4 वर्ष बाद अधिवक्ता जितेंद्र सिंह राजपूत पर 2019 में हुए मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत अधिवक्ता को दी है। अधिवक्ता जितेंद्र सिंह द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों के आधार पर उन पर लगे मुकदमे को समाप्त करने का आदेश आगरा सत्र न्यायालय को दिया, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में दीवानी परिसर में एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। दीवानी कचहरी आगरा में वकालत करने वाले वकील जितेंद्र सिंह राजपूत दिनांक 20/11/2019 को मुकदमे की वादियां नीलम राजपूत पुत्री भोज सिंह द्वारा शारीरिक शोषण का झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिवक्ता जितेंद्र राजपूत ने शादी का झांसा देते हुए नीलम राजपूत के साथ होटल रॉयल में दिनांक 12/8/2019 को शारीरिक संबंध बनाए थे और फिर शादी से इनकार कर दिया। इस संबंध में लगभग 3 वर्ष बाद अधिवक्ता जितेंद्र सिंह राजपूत ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव अपील प्रार्थना पत्र दाखिल किया और पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये माना कि अधिवक्ता जितेंद्र सिंह राजपूत पर लगाए गए सभी आरोप झूठे थे। अधिवक्ता जितेंद्र सिंह राजपूत द्वारा किसी तरह का कोई अपराध कारित नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सत्र न्यायालय आगरा को आदेशित किया गया कि मुकदमे की कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए, जिसके अनुपालन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा द्वारा मुकदमे की कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया। अधिवक्ता समिति के सदस्य श्री जितेंद्र राजपूत एडवोकेट, इनके विरुद्ध फर्जी 376 का मुकदमा लगा, जिसमें अपने अधिवक्ता साथी का सहयोग समिति के द्वारा किया गया और सर्वोच्च न्यायालय से FIR पेश हुई। अब ये अधिवक्ता समाज की जीत है। झूठा मुकदमा लगाया अधिवक्ता पे 376 जैसे जघन्य अपराध का और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ता को स्वसम्मान ये इसमें जो है FIR पेश की गई। इसमें अधिवक्ता समिति आज करती है। जितेंद्र राजपूत हमारे साथ है। मेरा नाम जितेंद्र सिंह राजपूत है और मैं एक अधिवक्ता हूँ, यहीं सिविल कोर्ट आगरा में वकालत करता हूँ। 2019 में नीलम राजपूत नाम की लड़की द्वारा एक झूठा मुकदमा मेरे ऊपर शारीरिक शोषण का लगाया गया था। उसी समय मेरी शादी तय हुई थी। मेरी शादी में महज एक हफ्ते का समय रह गया था। उसी से पूर्व में ये फर्जी मुकदमा मेरे विरुद्ध लगाया गया था। मुकदमा लिखाने का उद्देश्य मेरी शादी को तुड़वाना था, मुझे बदनाम करना था और मुझसे अवैध पैसे की वसूली करना था, जिसके संबंध में मुझे उस समय पे इलाहाबाद हाई कोर्ट से अरेस्टिंग स्टे मिला था। उसके बाद पुलिस ने मेरे विरुद्ध चार्जशीट माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल कर दी, जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों को सही तरह से सुनते हुए मुकदमे को क्वैश करने का आदेश पारित किया, जिसके अनुपालन में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमे की कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया। मैं अपने सभी साथी अधिवक्ताओं और सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं का धन्यवाद पात्र हूँ, जिन्होंने इस कठिन समय में, इस बुरे समय में मेरा साथ दिया और मेरी हिम्मत को नहीं टूटने दिया। कानून में मैं आस्था रखता हूँ, कानून में मैं विश्वास रखता हूँ। जिस तरह से मुझे आज सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है, मैं मानता हूँ कि कानून से बड़ी ना कोई शक्ति है, ना कोई झूठ है। हमें कानून में विश्वास रखना चाहिए, कानून में आस्था बनाए रखनी चाहिए। इस तरह के मुकदमे जब आप पे लगाए जाते हैं, आपकी छवि को धूमिल किया जाता है, आपको उससे निराश नहीं होना है। आप कानून में विश्वास रखें, निश्चय ही कोर्ट आपका साथ देगी और सत्य की ही जीत आखिर में होगी। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के मुकदमे आजकल जो होने लगे हैं, महिलाएं और लड़कियां इस तरह के शारीरिक शोषण के मुकदमे आए दिन लड़कों के ऊपर झूठे लगाते रहती हैं। इन महिलाओं के विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में दीवानी कचहरी आगरा में एक प्रेस वार्ता के दौरान अधिवक्ता ने बताया कि अधिवक्ता जितेंद्र सिंह राजपूत की शादी शकुंतला नाम की लड़की, जो कि ग्राम कुकावर थाना सैया आगरा की रहने वाली थी, उससे तय हुई थी और शादी से सिर्फ 1 सप्ताह पहले ये झूठा मुकदमा नीलम राजपूत और उसके परिवारीजनों द्वारा षड्यंत्र करके लिखवाया गया था। मुकदमे का उद्देश्य अधिवक्ता जितेंद्र राजपूत की शादी तोड़वाना और अवैध पैसे की वसूली करना था, जिसकी वजह से अधिवक्ता जितेंद्र सिंह राजपूत की शादी भी टूट गई थी। इस घटना से अधिवक्ता को काफी मानसिक व शारीरिक तथा आर्थिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि अपने हक में फैसला आने के बाद अधिवक्ता जितेंद्र सिंह राजपूत ने राहत की सांस ली।
प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।